We are just sharing our personal view as an investor. Our video are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विभू जैन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट पे। दोस्तों, आज एक हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड के मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या उनकी साइकोलॉजी होती है, उनके क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेड की दुनिया में एंट्री ले रहे हैं तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, क्या आपका माइंड सेट होना चाहिए, वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो आज हम उसी चीजों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका साइकोलॉजी पे भी काम करना बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं जो आपका वीडियो लेके आया हूँ वो वही है कि जो रूल्स है मार्केट के और जो साइकोलॉजी है वो किस तरह की होनी चाहिए एक स्विंग ट्रेडर्स की। तो सबसे पहली साइकोलॉजी जो मैटर करती है दोस्तों, जब मार्केट में आपको लॉसेस हो रहे हो तो आपको अपने लॉसेस काटने आने चाहिए। जी हाँ, आपको अपने लॉसेस काटने आने चाहिए। और जब मार्केट में आपको प्रॉफिट्स हो रहे हो तब आपको अपनी प्रॉफिट राइडिंग भी करनी आनी चाहिए। जी हाँ, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपके ट्रेड्स आपके फेवर में जा रहे हो तो आपको उस टाइम घबराना नहीं है कि बस प्रॉफिट ले लो, प्रॉफिट ले लो। और जब आपको लॉसेस हो रहे हो तो कि ठीक है अब मैं बैठ जाता हूँ, जी नहीं, दोनों ही बिल्कुल इससे अपोजिट साइकोलॉजी के साथ आपको चलना है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब आपको प्रॉफिट्स हो रहे हो दोस्तों मार्केट के अंदर तो आपको अपनी प्रॉफिट की राइडिंग लेनी है। एंड जब आपको मार्केट में लॉसेस हो रहे हो तब आप कितनी जल्दी अपने लॉसेस को काट पाते हैं दोस्तों, ये चीज आपको सीखनी है और इस साइकोलॉजी के ऊपर आपको काम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर उसे क्लियर होता है कि कब वो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेगा और कब वो अपने प्रॉफिट्स को एक्सटेंड कर देगा। ये चीज एक ट्रेडर के माइंड में हमेशा क्लियर होती है। दूसरी चीज, जब भी कोई ट्रेडर मार्केट के अंदर एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं तो वो जरूर से एक बारी चार्ट्स को रिव्यू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई स्टॉक्स आपको अगर कोई एडवाइजर बताता भी है या आप हम हमारे थ्रू भी कंसल्टेशन लेते हैं और वहां पे हमारे थ्रू बताया हुआ कि स्टॉक में एंट्री लेने के बारे में सोचते हैं, तो भी आपको चार्ट जरूर से देखना है दोस्तों। इट इज वेरी वेरी एडवाइजेबल। आपको चार्ट देखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। रीजन बीइंग कि चार्ट देखिए, चार्ट से आपको बातें करनी है, चार्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसीलिए आपको हमेशा चार्ट से सीखना है, चार्ट से बातें करनी है, चार्ट के साथ एक अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तीसरी चीज, डोंट लुक फॉर द एक्सट्रीम बॉटम एंड एक्सट्रीम टॉप। जी हाँ दोस्तों, एक समझदार ट्रेडर कभी भी एक्सट्रीम बॉटम पे पकड़ने की और एक्सट्रीम टॉप पे छोड़ने की कभी नहीं सोचता है। जी हाँ, वो सबसे पहले वेट करता है कंफर्मेशन आने का, और जब उसकी कंफर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद वो ट्रेड के अंदर एंट्री लेता है। आफ्टर दैट वो अपने जो प्रॉफिट की राइडिंग है उसको एंजॉय करता है एंड वो एक्सट्रीम तक जाने का वेट नहीं करता है। वो अपने प्रॉफिट्स को बीच बीच में कट डाउन करता हुआ चलता है। प्रॉफिट्स की बाइट कट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका प्रॉफिट सिर्फ स्क्रीन के ऊपर रह जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में वो कभी भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और थिंग दोस्तों, एक ट्रेडर कभी भी ये सोच के नहीं चलता कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या मार्केट बहुत चीप है। उसके दिमाग में कभी भी ये चीज नहीं होती है, वो कभी भी इस साइकोलॉजी के साथ काम नहीं करता है। वो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। प्राइस एक्शन, प्राइस यहां से अब ऊपर की तरफ राइडिंग लेगा या नीचे की तरफ राइडिंग लेगा, उसको कभी भी फर्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट अंडर वैल्यूड है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही है। ये सब एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इन डेप्थ चीजें हो जाती हैं और एक ट्रेडर के पास इतना समय नहीं होता कि वो इन सबको इतना डिटेल में एनालिसिस करे। तो उसके पास होता है उसका ट्रेडिंग सेटअप, और उसका ट्रेडिंग सेटअप उसे बताता है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो अपना ट्रेड प्लान करता है, ना कि मार्केट के वैल्यूएशंस के हिसाब से कि मार्केट ओवर वैल्यू चल रही है कि चीप चल रही है। तो आपको भी इस चीज का ध्यान बिल्कुल रखना है। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, एक अच्छा ट्रेडर इस चीज का ध्यान रखता है कि वो बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करता। अगर आपको मार्केट में ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक स्विंग ट्रेडर बनना है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि आपको एक या दो या मैक्सिमम तीन इंडिकेटर्स आर इनफ। ठीक है, एंड आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स की कोई जरूरत नहीं है।
आपको मार्केट में बनना है मास्टर ऑफ वन, जैक ऑफ मैनी नहीं बनना। आपको जैक ऑफ मैनी में आप कभी भी स्पेशलाइज नहीं हो पाएंगे, आपका स्पेशलाइज एरिया नीश एरिया क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको बनना है मास्टर ऑफ वन, जहां जहां पे आप सिर्फ एक या दो या तीन इंडिकेटर मैक्सिमम यूज करते हो और आपकी उन पे बहुत अच्छी पकड़ हो, और जब भी इंडिकेटर आपको आपके सेटअप पॉइंट पे आ जाए तब आपको पता चल जाए कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, कि यहाँ से अब आपको निकल जाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक समझदार ट्रेडर कभी भी अपने लॉसेस को एवरेजेस नहीं करता है। जी हाँ, लॉसेस को वो एवरेजेस नहीं करता है। एक समझदार ट्रेडर हमेशा अपने प्रॉफिट्स को एवरेज करता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट में चला जाता है और अभी लग रहा है आपको कि वो अभी और नीचे डाउन साइड पे जा सकता है, तो इन दैट केस वो ट्रेडर कभी भी, अगर वो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो कभी भी अपने लॉसेस को एवरेजेस नहीं करेगा। आइदर ही विल कट डाउन हिज लॉसेस, या फिर वो वेट करेगा सिचुएशन के बदलने का, लेकिन वो एवरेज करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ठीक इसके अपोजिट, अगर उसको कोई ट्रेड उसके फेवर में जा रहा है और उसको लगता है यहाँ से इसमें और ज्यादा पोटेंशियल है, तो वो बिल्कुल भी अपने प्रॉफिट्स को कट डाउन नहीं करेगा। इवन उस टाइम पे वो अपने स्ट्राइक प्राइस को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। तो आपको भी इस चीज को जरूर ध्यान रखना है कि नेवर एवर एवरेज योर लॉसेस, ओनली एवरेज योर प्रॉफिट्स मोर। जहां आपको पता है कि आपके ट्रेड्स फेवर में जा रहे हैं, तो आपको अपने प्रॉफिट्स को मोर एवरेज करना, प्रॉफिट्स को और इंक्रीज करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली चीज है दोस्तों, ट्रेडर्स कभी भी मार्केट में किसी होप के साथ या किसी प्रेयर के साथ नहीं आते हैं कि काश आज ऐसा हो जाए, काश आज ये हो जाए, भगवान प्लीज ऐसा हो जाए। जी नहीं दोस्तों, ट्रेडर का माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है कि मेरे को ये ट्रेड लेना है, इस प्राइस पे लेना है, इस प्राइस एक्शन पे लेना है, यहाँ से मेरे को कंफर्मेशन आ रही है, मेरे को मेरा सेटअप ये बन रहा है, मेरे को ये प्राइस तक ये रीच कर सकता है, इतना टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऑल चीज उसके माइंड में पहले से ही क्लियर होती है। वो एक कोई रैंडम ट्रेड नहीं उठा लेता कि ये ऐसा हो जाए, भगवान प्लीज ऐसा हो जाए, या किसी उम्मीद के साथ कि ऐसी कोई न्यूज आ सकती है तो उसके बाद इसमें ऐसा हो जाएगा। कोई भी इस तरह की चीजों के साथ, ट्रेडर इस तरह के माइंड के साथ मार्केट में नहीं उतरता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके भी किसी भी तरह की होप या किसी तरह की प्रेयर के साथ मार्केट में ना उतरे। आपके माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको आज ट्रेड करना है, आपको ट्रेड नहीं करना है। आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कई बारी 6-6 महीने तक कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनता है, तो ट्रेडर 6 महीने तक ट्रेडिंग सेटअप के बिना बैठता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्विंग ट्रेडर 6-6 महीने तक अपने ट्रेड के आने तक का वेट करता है। तो आपको इस चीज को समझना है कि वो बहुत ही पेशेंस का काम है। और आपको भी अगर एक स्विंग ट्रेडर बनना है तो एक आपको भी ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको अपने एक सेटअप के लिए 6 महीने, इवन 6 साल तक का वेट करना भी पड़ जाता है। मैं ऐसे कहीं कई ट्रेडर्स को जानता हूं जो अपने सिर्फ एक सेटअप के लिए कुछ सालों तक वेट करते हैं, लेकिन जिस दिन उनका वो ट्रेड सेटअप बनता है तो वो अकेले सबसे ज्यादा प्रॉफिट राइडिंग लेके जाते हैं। तो आपको हर ट्रेड में हाथ नहीं डालना है, अपने बनाए हुए ट्रेड्स में हाथ डालना है। इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट चीज है दोस्तों, एक सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा चार्ट के राइट साइड को रीड करता है, ना कि लेफ्ट साइड को। जी हाँ, इस चीज में बहुत ही गहरा मीनिंग है दोस्तों। राइट साइड वो चीज होती है वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है, एंड लेफ्ट साइड चार्ट की वो होती है जो कि उसकी हिस्ट्री होती है। तो एक ट्रेडर जो ट्रेड लेने के बारे में सोचता है वो फ्यूचर के बारे में देख के चलता है। वो फ्यूचर एक्शंस के बारे में, फ्यूचर ओरिएंटेड होके फ्यूचर एक्शंस के बारे में एक्शन लेता है, ना कि वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है और हिस्ट्री को वो उसके अकॉर्डिंगली वो अपने कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाता है। उसका वो रेफरेंस ले सकता है कि उसका सेटअप कैसे बन रहे हैं, लेकिन उसका जो चार्ट का रीडिंग होता है वो पूरे तरीके से राइट हैंड साइड होता है, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज हिस्ट्री ओरिएंटेड। तो आपको इस बात को जरूर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ट्रेडर कभी भी कोई ट्रेड पर्सनल दिल पे नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ट्रेड, चाहे वो आपके फेवर में चाहे या आपके अगेंस्ट में जाए, जहां पे आप पैसा बनाए या आप पैसा ना बनाए, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी ट्रेड को, किसी भी स्टॉक को दिल पे नहीं लेना है। इट इज जस्ट अ
बिजनेस। आपको इसको प्रॉपरली एक बिजनेस की तरह लेना है कि जो भी आपका ट्रेड सेटअप बन रहा है, अगर वो आपको प्रॉफिट देके जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर वो प्रॉफिट देके जा रहा है तो आपको ये नहीं करना है कि आपको अगली बार फिर से कुछ मतलब आप ओवर एक्साइटेड होकर आपको उस स्टॉक से तैयार कर ले और फिर से उसके अंदर ओवर जंप कर पड़े। जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं बन जाता तब तक फिर से उस स्टॉक के अंदर जंप ना करें, भले ही आपको जितना मर्जी वेट करना पड़ जाए, अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको किसी ट्रेड या किसी स्टॉक के अंदर लॉस हो जाता है तो ये नहीं हो कि आप उसके साथ रिवेंज स्टार्ट कर दें। दिस इज जस्ट अ प्योरली अ बिजनेस। तो आपको ये चीज समझनी है, ये एक बिजनेस है। यहाँ पे आप कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ प्रॉफिट में जो खरीदते हैं, कुछ लॉस में बेचते हैं। तो आपको ये चीजों को समझना है। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप को आपको दिल पे नहीं लेना है। ये चीज को आप क्लियर कट माइंड में रखें। एंड दोस्तों, आज का लास्ट पॉइंट है, एक ट्रेडर बहुत ज्यादा इन्फॉर्म रहता है मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं, उसके जो स्टॉक्स रेडार पे हैं उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन पॉइंट चल रहे हैं, क्या उनके अपडेट्स हैं, उनको वो रेगुलरली रेगुलरली स्टडी करता है, रेगुलरली नोट डाउन करके रखता है, सारी चीजें उसके माइंड में क्लियर होती है। वो बहुत ज्यादा स्टडी करता है अपने एक ट्रेड को लेने के लिए कि उस स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज है, क्या इन्फॉर्मेशन है, उन सबको भी वो हमेशा रडार पे रखता है, माइंड में रखता है। तो आपको अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन सारे पॉइंट्स को जरूर से दिमाग में रखिएगा दोस्तों। तो एक बारी हम रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट थे। पॉइंट नंबर वन, कि आपको अपने प्रॉफिट्स को ग्रो होने देना है, ना कि और अपने लॉसेस को कट डाउन करना है, जिससे कि आपकी प्रॉफिट राइडिंग ज्यादा, एंड जब आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो तो आपको अपने स्टॉप लॉस हिट होने देने चाहिए और स्ट्रेट से एग्जिट हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर दो, आपको चार्ट्स को जरूर से देखना है, चार्ट्स के साथ दोस्ती करनी है, चार्ट्स के साथ टाइम बिताना है, तभी आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर्स बन सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री है दोस्तों, आपको कभी भी एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम के लिए नहीं रुकना है, आपको कंफर्मेशन का वेट करना है और उसके बाद ही अपना ट्रेडिंग सेटअप के साथ ट्रेड से एंट्री और एग्जिट दोनों प्लान करनी है। पॉइंट नंबर फोर, एक समझदार ट्रेडर कभी भी ये नहीं देखता कि मार्केट ओवर वैल्यूड है या चीप है। ट्रेडर सिर्फ देखता है कि जो स्टॉक का प्राइस एक्शन है वो क्या कह रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली ही एक्ट। पांचवा पॉइंट दोस्तों, एक ट्रेडर बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करता। आपको मास्टर ऑफ वन बनना है, जैक ऑफ मैनी नहीं बनना। इस चीज का ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर सिक्स दोस्तों, एक समझदार ट्रेडर अपने लॉसेस को एवरेजेस कभी नहीं करता है, वो अपने प्रॉफिट्स को हमेशा एवरेजेस करता है। अगर उसके ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली नहीं जा रहे हैं तो वो उन ट्रेड्स के अंदर अपने आप पोजीशन को एवरेज नहीं करता है, वो वहां पे स्टॉप लॉस कटने का वेट करता है। एंड अगर उसको कोई ट्रेड उसके फेवर में जा रहा है और उसको दिख रहा है कि अब और यहाँ पे प्रॉफिट राइडिंग आ रही है, तो वो वहां पे अपने एवरेजेस करता है। पॉइंट नंबर सेवन, एक ट्रेडर जब भी मार्केट में उतरता है तो प्रेयर और होप के साथ नहीं उतरता, वो प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी के साथ उतरता है। उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती है कि किस प्राइस पे उसे एंट्री लेनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, प्रॉफिट राइडिंग किस तरह से लेने वाला है, कि कहाँ कहाँ उसके स्टॉपेज पॉइंट बनने वाले हैं, कहाँ उसको अपने ट्रेड को रीचेक करना है, ये सारे पॉइंट उसके दिमाग में पहले से ही क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर एट है दोस्तों, एक ट्रेडर हमेशा राइट साइड को रीड करता है चार्ट की, लेफ्ट साइड को वो सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे यूज करता है। राइट साइड मतलब वो फ्यूचर में चार्ट की प्रिडिक्शन अपने दिमाग में इमेजिन करता है, वो चार्ट के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। पॉइंट नंबर नाइन है दोस्तों, वो किसी भी ट्रेड को पर्सनल नहीं लेता है, किसी भी, इट्स अ बिजनेस, उसको वो एक बिजनेस की तरह ही लेता है, ट्रेड्स को कभी भी पर्सनल की तरह नहीं लेगा। ना ये यहाँ पे किसी भी स्टॉक से प्यार करना है और ना ही किसी भी स्टॉक से हमें रिवेंज लेना है। इट्स जस्ट प्योरली अ बिजनेस। एंड पॉइंट नंबर 10 है दोस्तों, आपको लॉट ऑफ रीडिंग करनी है, उसके बाद ही आप अपने स्टॉक से कनेक्ट हो पाएंगे और आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना पाएंगे। आपको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी। एंड साथ के साथ अगर आप हमसे हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे। वहां पे हम बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपनी सर्विसेज इस वक्त प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए दोस्तों, बहुत अच्छी प्रॉफिट राइडिंग्स हम वहां पे रन करवा सकते हैं। तो आप हमसे जरूर से कनेक्ट कीजिए। साथ के साथ मार्केट बीस्ट के वीडियोस आप देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं,
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन रीडिंग कंटेंट, लर्निंग कंटेंट अब हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।